मान लीजिए, तो ये प्रिज्मेटिक कंपास आपके पास है। अब प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, एक सुई होती है। सुई कैसी होती है, ब्रॉड टाइप की होती है, यानी चौड़ी चौड़ी सुई होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो ये चौड़ी सुई होती है, ठीक? इसमें प्रिज्मेटिक कंपास। और ये सुई किसके साथ जुड़ी रहती है, ये सुई ग्रेजुएशन रिंग के साथ जुड़ी रहती है, यानी अंशांकित चक्री के साथ जुड़ी रहती है। तो ये आपके पास अंशांकित चक्री है। ठीक? ये अंशांकित चक्री है आपके पास। अब इस पे कुछ अंश खुदे रहते हैं। अंश मतलब डिग्री में नंबर खुदे रहते हैं, 0 से लेके 360। यानी ये किस में काम करता है, WCB में काम करता है। WCB मतलब पूर्ण वृत्त दिक्मान में काम करता है। ठीक, दो तरह के सिस्टम होते हैं, तो ये पूर्ण वृत्त दिक्मान सिस्टम पर काम करता है और इसमें अंक खुदे रहते हैं। ये एक एक डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक एक डिग्री के होते हैं सब। ठीक? और ये सुई होती है, इसमें नॉर्थ डायरेक्शन होती है और साउथ डायरेक्शन होती है, एक एक डिग्री के सारे होते हैं। और एक डिग्री के बीच में एक 30 मिनट का और खांचा बना देता है। ठीक है, इनके बीच में 30 मिनट का और खांचा बना देता है। इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 30 मिनट होता है, किसका, कंपास का। ठीक। अब और क्या क्या होता है इसमें, इसमें एक होती है साइट वेन होती है, यानी ऑब्जेक्ट वेन होती है प्रिज्मेटिक कंपास में। और आई वेन की जगह पे एक प्रिज्म लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिज्म लगा रहता है, यहाँ प्रिज्म लगा रहता है। अब क्या करेंगे आप, अब फील्ड में जाएंगे आप। जैसे ही फील्ड में जाएंगे आपको इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अस्थायी समायोजन करना पड़ेगा। यानी आपको इसकी सेंटरिंग करनी पड़ेगी, इसकी लेवलिंग करनी पड़ेगी और इसके प्रिज्म का फोकसिंग करना पड़ेगा। तो आप ले जाएंगे पहले ग्राउंड में, और ग्राउंड में सबसे पहले ट्राइपॉड लगाएंगे। हालांकि ट्राइपॉड इसके साथ लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्राइपॉड लगा देते हैं। इसके साथ ट्राइपॉड लगाना जरूरी नहीं है, किसके साथ, प्रिज्मेटिक कंपास के साथ। सर्वेयर कंपास के साथ कंपलसरी है। तो ये आपका ग्राउंड लेवल है कुछ, ये ग्राउंड लेवल आपके पास, ये आपके पास ट्राइपॉड है। फिर इस पे आप कंपास को सेट करेंगे। मान लीजिए कंपास को सेट कर दिया। ठीक। अब कंपास किसी स्टेशन के बिंदु के ऊपर आपको स्थापित करना पड़ेगा। मान लीजिए ये स्टेशन, स्टेशन को किससे दिखाते हैं, पैग से दिखाते हैं। लकड़ी का बना रहता है पैग। ठीक, तो ये पैग है। तो सेंटरिंग में क्या करते हैं हम, सेंटरिंग में जो कंपास की सेंटर लाइन है, ठीक, उसको आप उपकरण के यानी स्टेशन के सेंटर लाइन से पास कराते हैं, इसको कहते हैं सेंटरिंग। फिर लेवलिंग क्या होती है, हो सकता है ये कंपास कुछ इस तरह से हो, शुरू में इस तरह से हो, तिरछा हो, कुछ इस तरह से हो, कुछ इस तरह से हो। तो आप इसको क्या करेंगे, लेवल करेंगे। लेवल करने का मतलब ये जो ग्राउंड सरफेस है, पहले ऐसे था कुछ, इसकी एक्सिस थी ऐसी, बाद में आपने क्या किया, इसका लेवलिंग करके इसको सीधा बना दिया। सीधा बना दिया मतलब इसकी जो एक्सिस है ये वाली, इसको ग्राउंड लेवल के पैरेलल कर दिया, इसको कहते हैं लेवलिंग करना। फिर आप क्या करेंगे, इस प्रिज्म का फोकसिंग करेंगे। फोकसिंग मतलब प्रिज्म को ऐसे, अगर प्रिज्म लगा हुआ आपके पास कंपास में, तो इसको थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे करेंगे, कब तक, जब तक आपको ये रीडिंग दिखने नहीं लग जाती। ठीक। अब अब आप क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट, ये आपको हर स्टेशन स्टेब्लिशमेंट करना है। जब जब आप स्टेशन पे स्थापित करेंगे तब तक करना। मान लीजिए कोई टारगेट है यहाँ, ठीक, ये क्या है, रेंजिंग रोड लगा हुआ। अब लाइन साइट, लाइन ऑफ साइट क्या है आपकी, ये रही लाइन ऑफ साइट। मतलब प्रिज्म के केंद्र से होते हुए और ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट वेन है उसके केंद्र से होते हुए जो टारगेट की तरफ, यानी जो हमारे लक्ष्य की तरफ रेखा जा रही है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब अगर हमको रीडिंग पढ़नी है तो इस लाइन ऑफ साइट को ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, कंपास को घुमाएंगे और ये रही आपकी आई साइड और ये रहा प्रिज्म, और लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से बन जाएगी।
ये मान लीजिए इसको हटा देता हूँ, टारगेट यहाँ ले आइए, ये रहा आपका टारगेट। अब इस टारगेट को आप क्या कर लिए, साइड कर लिए। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे जो प्रिज्म लगा है, पहले प्रिज्म यहाँ था, आपने बॉक्स को घुमा दिया, ठीक। बॉक्स को जैसे ही घुमाया, ना तो ये ग्रेजुएशन रिंग अपनी जगह से हिलेगी, ना ये निडिल अपनी जगह से हिलेगी। क्या हिलेगी, केवल केवल आई वेन हट, ऑब्जेक्ट वेन हट जाएगी और प्रिज्म हट जाएगा। प्रिज्म यहाँ से यहाँ चला आएगा और ऑब्जेक्ट वेन यहाँ से यहाँ चल जाएगी, ठीक। और आप क्या करेंगे, इस पे आपको रीडिंग दिखेगी, किसमें, प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म के अंदर आपको रीडिंग दिखेगी, जैसे ही आप साइड करेंगे आपको प्रिज्म के अंदर रीडिंग दिखेगी, वो रीडिंग आप पढ़ लेंगे। अब इसमें रीडिंग कैसे मिलेगी आपको, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये होल सर्कल बेयरिंग पे काम करता है। तो ये होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास का यूज, इस तरह से यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज मैंने बताई थी, एक आपका वो होता है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्रेजुएशन रिंग है, ठीक, ग्रेजुएशन रिंग है, तो इसमें जो आप 180 डिग्री और 0 दिखाते हैं, 0 यहाँ से नहीं दिखाते, यहाँ 0 नहीं लिखते हैं, 0 आप यहाँ लिखते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। 0 यहाँ से शुरू होगा और 90 यहाँ जाएगा, 180 यहाँ जाएगा, 270 यहाँ जाएगा, ठीक, और 360 यहाँ आ जाएगा। ये किसमें, ये आपकी ग्रेजुएशन रिंग है प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में। अब ऐसा क्यों किया जाता है, मान लीजिए कोई लक्ष्य एकदम सामने हो, मान लीजिए कोई लक्ष्य सामने हो, यानी यहाँ पे हो, ठीक। तो इसकी बियरिंग बताइए आप कितना होना चाहिए इसका। मान लीजिए ये नीडल है, नीडल क्या दिखाती है, चुंबकीय यामोत्तर दिखाती है। तो ये रही आपकी नीडल, आपकी नीडल ये रही, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, एमएम, यानी चुंबकीय यामोत्तर। जरा आप लोग इसका हमको वो बताइए, बियरिंग बताइए। तो आपको सर्वेक्षण रेखाओं का दिक्मान देखना है। अब दिक्मान क्या होता है, ठीक, दिक्मान कोई भी ऐसी रेखा जो फिक्स है, ठीक। फिक्स रेखा कौन सी हो सकती है, आपकी उत्तर दक्षिण की रेखा हो सकती है, या फिर आप कोई सुई लें, मैग्नेटिक सुई, चुंबकीय सुई लें और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, ठीक है, उसको किसी पॉइंट पे फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो वो जो दिशा दिखाती है आपको, उसको कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। अब उससे जो आप एंगल मेजर करते हैं, मान लीजिए कोई रेखा ओ बी है, ये ओ ए रेखा है, तो जो भी एंगल मेजर कर रहे हैं अल्फा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बियरिंग। सर्वे की भाषा में इसको बियरिंग कहेंगे, ओके। अब ये बियरिंग किन किन चीजों से मेजर की जा सकती है, किसी यामोत्तर से मेजर की जा सकती है, ठीक। अब यामोत्तर भी कई तरह के हो सकते हैं, ठीक। अब यामोत्तर क्या होता है, जो फिक्स संदर्भ रेखा है, ये संदर्भ रेखा है जिसके संदर्भ में आप एंगल मेजर करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में आप एंगल मेजर करेंगे, ठीक। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं, ये भी 3-4 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से ये टाइप है, ये रहे। पहला तो है सत्य यामोत्तर। अब सत्य यामोत्तर क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा, फिजिक्स कह रहा हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक नॉर्थ पोल होता है अर्थ का। अगर ये अर्थ है तो इसका एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक, नॉर्थ पोल होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ये, ठीक है, मैग्नेट वैग्नेट से कोई मतलब नहीं। और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ठीक, यानी ये क्या है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक। अब इनको जो रेखा काटती है, ठीक है, इनके दोनों को एक साथ जो रेखा पास करती है और ये जो दिशा दर्शाती है किसी भी पॉइंट पे सर अर्थ सरफेस पर, उसको कहते हैं ट्रू नॉर्थ, ठीक, या ट्रू मेरिडियन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, यानी सत्य यामोत्तर। वैसे अब सत्य यामोत्तर देखते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है, मान लीजिए ये रही आपकी अर्थ सरफेस, मान लीजिए। अब अर्थ सरफेस पे क्या है, ये इसका ट्रू नॉर्थ है, इसका ट्रू नॉर्थ है, ठीक। ट्रू नॉर्थ क्या है, ये जो आपकी रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जानते होंगे, ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं
ये सारे किसी बिंदु पर आके मिलते हैं ऊपर, ठीक। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड है, इनकी संख्या कितनी होती है, कोई बता पाएगा इनकी संख्या कितनी होती है? ठीक, तो ये लॉन्गिट्यूड होते हैं आपके अर्थ सरफेस पर होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ऐसा कुछ अर्थ सरफेस पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये काल्पनिक बनाए जाते हैं। ये जिस बिंदु पर जाके मिलते हैं उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जो आज तक थ्रू साउथ पोल और नॉर्थ पोल पढ़ते थे वो यही है, ठीक। अब मान लीजिए आप अर्थ पर इस बिंदु पर है, ठीक। तो ये जो रेखा दिखा रही है ना, ये रेखा, ये जो रेखा जा रही है, ये क्या दिखाएगी आपको? ये दिखाएगी सत्य या मोहत्तर। मान लीजिए आप अर्थ पर इस बिंदु पर है, ठीक। तो ये जो रेखा आपको दिखा रही है, ये आपको दिखा रही है सत्य या मोहत्तर, ठीक। ऐसे मान लीजिए आप इस बिंदु पर है, तो ये जो रेखा जा रही है, ये आपको क्या दिखाएगी? सत्य या मोहत्तर, ठीक। मान लीजिए आप इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर है, तो ये जो रेखा दिखा रही है आपको क्या दिखा रही है? सत्य या मोहत्तर। सत्य या मोहत्तर मतलब अर्थ सरफेस, यानी ये अर्थ सरफेस को नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है आपकी सत्य या मोहत्तर, या फिर टूरू मेरिडियन। ये सत्य या मोहत्तर कहलाती है, ठीक। तो सत्य या मोहत्तर कहलाती है। अब एक होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी चुंबकीय या मोहत्तर। अब चुंबकीय या मोहत्तर क्या होता है? आप अर्थ सरफेस पे यहाँ पे चले आइए, ठीक। और एक सुई ले लीजिए, कैसी सुई होनी चाहिए? मैग्नेटिक सुई होनी चाहिए, ठीक। अब इस मैग्नेटिक सुई को यहाँ पे धागे से बांध दीजिए इस बिंदु पर, ठीक। इसी धागे से बांध दीजिए और इसको यहाँ लटका दीजिए, ठीक। तो आपको एक रेखा दिखाएगी, रेखा कुछ ऐसी होगी, ठीक। अगर आप दूसरे बिंदु पे जाएंगे तो कुछ ऐसी रेखा दिखेगी आपको, ठीक। ऐसे ही दिखती रहेगी आपको। अब ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब ये क्या दिखा रही है? अब मान लीजिए अब यहाँ पे आ गए स्टेशन इस पे, तो जब भी आप सुई लटकाएंगे तो ये सुई किस डायरेक्शन में लाइन हो जाएगी? इस डायरेक्शन में लाइन हो जाएगी, जो रेखा जा रही है, ठीक। इसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। आप इस बिंदु पे आएंगे तो आप जो सुई होगी वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, इसके डायरेक्शन इस लाइन के अलॉन्ग अपने आप को कर लेगी, तो ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी चुंबकीय यामोत्तर। यहाँ पे आ गए तो आपको ये रेखा दिखाएगी, कौन? सुई दिखाएगी, ये सुई, ठीक। तो सुई ये क्या है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक, यानी चुंबकीय यामोत्तर। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो तरह के होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक होता है ट्रू। ट्रू मतलब जो ज्योग्राफिकल आज तक जो पढ़ते आए थे वो यही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, तो जो चुंबकीय सुई है वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की दिशा दर्शाती है, और जो आप एक्चुअल में नॉर्थ पोल है उसको कैसे फाइंड करते हैं? उसको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से फाइंड करते हैं, ठीक। अगर आप जियोडेटिक सर्वे करते हैं, जियोडेटिक मतलब भूपृष्ठीय क्षेत्रफल वो करते हैं, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण करते हैं, तब आपको इस ट्रू यानी ट्रू नॉर्थ पोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। लेकिन छोटे क्षेत्रफल के लिए, छोटा क्षेत्रफल मतलब अर्थ के कोई छोटे से एरिया के लिए आप इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से भी काम चला सकते हैं। इसीलिए जितने भी एंगल मेजर करते हैं आप कंपास, वो कौन से एंगल होते हैं? वो होते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। क्यों? क्योंकि आपने मैग्नेटिक नॉर्थ को रेस्पेक्ट लेके उस एंगल को मेजर किया है। क्यों? क्योंकि उसमें चुंबकीय सुई है कंपास के अंदर। आपने क्या ट्रू नॉर्थ फाइंड किया है क्या उस बिंदु पर? नहीं। तो ये होता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ट्रू नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ क्या? जो आपकी लॉन्गिट्यूड होते हैं, जिस बिंदु पर अपने आप को काटते हैं, लॉन्गिट्यूड है हर सरफेस पर। एक्चुअल में लॉन्गिट्यूड कुछ होते नहीं है, काल्पनिक होते हैं। तो ये हो गए आपके दो तरह के यामोत्तर, ठीक। फिर आपके पास क्या है? एक यामोत्तर और रह जाता है जिसको कहते हैं, तो चुंबकीय सत्य यामोत्तर देखिए क्या है लिखा हुआ है। किसी बिंदु से पृथ्वी किसी बिंदु से होकर पृथ्वी के गोले को काटता हुआ यथार्थ उत्तर तथा यथार्थ दक्षिण ध्रुव, जो आप ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ देख रहे थे, ठीक, ध्रुवों से पारित होता हुआ काल्पनिक तल जो दिशा प्रदर्शित करता है उसे उस बिंदु का सत्य यामोत्तर कहते हैं, ठीक।
और चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, अगर आप कोई मैग्नेटिक सुई लें और उसको लटका दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो जो दिशा दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। ये भी लिखा हुआ है इसमें। किसी बिंदु पर एक चुंबकीय सुई पूर्णतः संतुलित व मुक्त अवस्था में तथा स्थानीय आकर्षणों से अप्रभावित, स्थानीय आकर्षण मतलब उसके आसपास कोई दूसरे फील्ड नहीं होने चाहिए। कौन से फील्ड? हो सकता है उसके आसपास कोई बड़ा टेलीफोन का टावर हो, लोहे का बना हुआ, ठीक। हो सकता है उसके आसपास आप जेब में चाबी रखे हो, ठीक, जेब में कोई चाकू वाकू रखे हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है, बिजली के तार जा रहे हैं उसके बगल से, रेलवे की पटरी जा रही हो, ठीक, तो ये क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक सुई को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक। तो ये स्थानीय आकर्षण है ये सब। इनसे मुक्त होने के बाद जो दिशा दर्शाती है चुंबकीय सुई, इनसे मुक्त होनी चाहिए। किन किन से? कोई रेलवे की पटरी हो, कोई टावर हुआ, कोई बिजली का तार हुआ, आपके जेब में कोई छल्ला हुआ, ठीक, कोई पेंसिल हुई, कोई पेन हुआ, लोहे की चीज हुई, ठीक। तो यह स्थानीय आकर्षण है। अगर आप नीडल को ऐसे लटकाएंगे तो हो सकता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाए। कब दिखाएगी? ये सब नहीं होंगे तब, ये सब नहीं होंगे तब। क्या क्या? पोल हो गया, रेलवे की पटरी, अगर ये आ गई तो हो सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन इधर था लेकिन ये इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक सुई है। तो स्थानीय आकर्षण यही चीज होती है, ठीक। क्षैतिज पट पर लटकाए जाने पर जो दिशा दर्शाती है उसे चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक। यामोत्तर क्या होता है? जिसके संदर्भ में आप एंगल मेजर करते हैं, ठीक। तो ये चुंबकीय यामोत्तर हो गया, सत्य और चुंबकीय। स्वैच्छिक यामोत्तर इसके नाम में लिखा हुआ है। आपने अपने सुविधा के अनुसार, आपने अपनी सुविधा के अनुसार किसी किसी मतलब डायरेक्शन को क्या मान लिया, यामोत्तर मान लीजिए। मान लीजिए आप सर्वे करने गए, सर्वे करने गए और सर्वे में एक आपके पास कोई वो था, चिमनी थी, ठीक है, चिमनी थी कोई, चिमनी मतलब ईंट की चिमनी हो सकती है, ठीक, या फिर कोई भी चिमनी हो सकती है, किसी फैक्ट्री की चिमनी हो सकती है। तो इसकी जो आपकी आउटर साइड थी, ठीक, इसकी कोई आउटर साइड थी, इसको आपने क्या मान लिया? मान लीजिए इसकी आउटर साइड है, इसकी आउटर साइड, ठीक। आपने इसको क्या मान लिया? आपने इसको मान लिया कि ये यामोत्तर है, या मान लिया है, ठीक है, या फिर अब इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको मान लिया आपने ये यामोत्तर है। इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जो है आपने उसको मान लिया कि ये यामोत्तर है, ठीक। तो आर्बिट्ररी वैल्यू आपने मान ली है, यानी स्वेच्छा रूप से आपने मान लिया है कि ये मेरिडियन है, ठीक। एक्चुअल में है नहीं ये, लेकिन आपने मान लिया है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे चुंबकीय यामोत्तर या सत्य यामोत्तर स्थापित नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने इसको क्या मान लिया? मेरिडियन मान लिया, स्वेच्छा रूप से, स्वैच्छिक रूप से अपने आप मान लिया। अब इससे जितने भी लाइनें हैं, मान लीजिए कोई लाइनें हैं, ऐसी लाइनें हैं, ठीक, अब क्या करेंगे? इसके पैरेलल आप ये मान लीजिए ड्रॉ कर दीजिए, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ये मेरिडियन जो आपने माना है स्वेच्छा से, ठीक। तो इसकी दिशा से आप क्या मान लेंगे? ये एंगल मेजर कर लेंगे। ये क्या है? ये आर्बिट्ररी आपका मेरिडियन है, यानी स्वैच्छिक मेरिडियन है, यामोत्तर है, ठीक। तो ये आपका स्वैच्छिक यामोत्तर है, यानी आर्बिट्ररी मेरिडियन, एएम। एएम, एएम से आपने एंगल मेजर किए सारी रेखाओं के, ये एएम है आपके पास, आर्बिट्ररी। आप स्वेच्छा से मान ले हैं किसी डायरेक्शन को कि ये मेरिडियन है, ठीक। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आपने मान लिया है स्वेच्छा से। तो सुविधा अनुसार किसी भी माने गए स्थिर बिंदु से अनुकूल दिशा का को होता हुआ यह यामोत्तर जाता है और स्वैच्छिक यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। आपने मान लिया है अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक, और पृथ्वी तल से होता हुआ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? स्वैच्छिक यामोत्तर कहते हैं। ये जनरली यूज नहीं किया जाता, ठीक। आप क्या यूज करेंगे अपने कंपास सर्वे में? चुंबकीय यामोत्तर। क्यों? क्योंकि जो कंपास होता है आपके, उसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है, तो वो जो दिशा दर्शाती है वो कौन सी दिशा दर्शाती है? मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाती है, यानी चुंबकीय यामोत्तर दिखाती है। तो इस रेखा से जो भी आप एंगल मेजर करते हैं वो कौन से एंगल मेजर करते हैं? चुंबकीय दिक्मान मेजर करते हैं, यानी मैग्नेटिक बियरिंग मेजर करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कंपास आपको क्या देता है, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग देता है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें निडिल लगी हुई है। वो निडिल कौन सी दिशा दर्शाती है? मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाती है। और मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल मेजर किया जाता है उसे मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं, ठीक। अगर सत्य यामोत्तर से आप कोई एंगल मेजर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आप ट्रू मेरिडियन, ठीक। और अगर आप स्वैच्छिक यामोत्तर से कोई एंगल मेजर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे स्वैच्छिक दिक्मान, ठीक, या फिर आर्बिटरी मेरिट बियरिंग।
तो जैसा यामोत्तर रहेगा वैसा ही उस बियरिंग का नाम हो जाएगा। अगर आप सत्य यामोत्तर से एंगल मेजर करेंगे तो सत्य यामोत्तर का एंगल यानी सत्य दिक्मान हो जाएगा। चुंबकीय से करेंगे तो चुंबकीय दिक्मान हो जाएगा। अगर आप स्वेच्छा से कोई दिशा मान लेंगे तो अगर उससे एंगल मेजर करेंगे तो वो स्वैच्छिक आपका बियरिंग हो जाएगा। तो इतने तरह के यामोत्तर हो सकते हैं। यामोत्तर क्या होता है? एक फिक्स दिशा होती है जिसका रेस्पेक्ट लेके आप एंगल को मेजर करते हैं। अब आपके पास क्या है? अब आपको एंगल में बदलना वाला सिस्टम देखना, ठीक। कि अगर आपको WCB में कोई एंगल दिया है, ये पहले भी देख चुके हैं कि WCB में कोई एंगल दिया है और रिड्यूस बेयरिंग में उसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? या फिर उल्टा भी हो सकता है, आपको RB में कोई एंगल दिया है, WCB में चेंज करना है, तो WCB में कैसे एंगल होते हैं? ऐसे एंगल होते हैं, पता है सबको। WCB ऐसा होता है, ये WCB का सिस्टम है, ये RB का सिस्टम है। तो RB में क्या होता है? एंगल एंगल 0 से लेके कहाँ तक बढ़ते हैं? 0 से लेके 90 तक जाते हैं। किसमें? RB में। RB मतलब समानित दिक्मान में ऐसे जाते हैं 0 से लेके 90 तक। और ये क्या होता है? ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? एंगल 0 से लेके 360 तक जाते हैं, WCB पूर्ण वृत्त दिक्मान, ठीक। ये क्या है? RB रिड्यूस बियरिंग, या फिर इसी को कहते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक। इसी को कहते हैं समानित दिक्मान हिंदी में, ठीक। इसी को कहते हैं चतुर्थांश दिक्मान, ठीक। तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और साउथ। तो इस सिस्टम में जो एंगल होते हैं वो 0 से लेके 360 तक हो सकते हैं। इस सिस्टम में जो एंगल होते हैं वो 0 से लेके 90 के बीच में ही वेरी करते हैं, ठीक। इस सिस्टम में जो भी एंगल आप मेजर करेंगे, मान लीजिए कोई रेखा है OA, OB, OC और OD, ठीक। A, B, C और D, ठीक। और ये बिंदु O है। तो जो एंगल मेजर करेंगे आप कहाँ से मेजर करेंगे? क्लॉकवाइज, नॉर्थ को रेस्पेक्ट लेके मेजर करेंगे, रेफरेंस लेके। हमेशा क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे, हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस लेके एंगल मेजर करेंगे। तो इसमें एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से लेके 360 के बीच में कुछ भी हो सकती है। इसमें मान लीजिए कोई रेखा OA, OB, OC, OD, ठीक। B, A, B, C, ठीक। अब इसमें एंगल हमेशा जो भी नॉर्थ और साउथ से मेजर किए जाते हैं और जो भी इसके पास में होगा, OA रेखा के पास में कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ से एंगल मेजर करेंगे, ठीक। और OB रेखा के पास में कौन सी चीज है? साउथ है, तो साउथ डायरेक्शन से एंगल मेजर करेंगे, ठीक। OC रेखा के पास में कौन सी चीज है? साउथ है कि नॉर्थ है? तो साउथ है, तो साउथ से एंगल मेजर करेंगे, ठीक। और OD रेखा के पास में कौन सा है? नॉर्थ है, तो नॉर्थ से एंगल मेजर करेंगे। अब इसमें एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक जा सकता है, ये पता है, बस 90 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब अब मान लीजिए इसमें एंगल दिखाना है, तो मान लीजिए ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है, पहला वाला OA का, तो इसको क्या लिखेंगे? 45 डिग्री एंगल लिख देंगे। आपसे कोई पूछे कि OA का एंगल, तो 45 डिग्री। फिर OB का एंगल मान लीजिए 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, मान लीजिए 150 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे? 150 डिग्री। मान लीजिए लास्ट तीसरी लाइन जो OC लाइन है, इसका एंगल है 180 से ज्यादा लेकिन 270 से कम है, तो मान लीजिए 210 डिग्री है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 210 ही लिखेंगे। और जो लास्ट वाली लाइन है OD, ये इसका एंगल 270 से ज्यादा 360 से कम है, तो मान लिया 300 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 300 ही लिखेंगे। अब मान लीजिए ये एंगल 45 है OA का, तो इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नॉर्थ, और नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल मेजर किया गया है और एंगल की वैल्यू है 45, और किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। तो ये किसका बियरिंग है? ये आपकी लाइन OA का बियरिंग है। अब आपको अगर OB की बियरिंग दिखानी है तो OB किधर से मेजर किया गया? साउथ से मेजर किया गया, ठीक। और ये मान लीजिए कितना है? 45 डिग्री है ये भी। तो आप क्या लिखेंगे? साउथ से मेजर किया गया, 45 एंगल है,
और ईस्ट की तरफ मेजर किया गया। साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट में है ये, साउथ और ईस्ट कोऑर्डिनेट में है ये लाइन, तब इसीलिए साउथ ईस्ट लिखा गया। साउथ 45 डिग्री ईस्ट। अब इस रेखा को अगर हमको लिखना हो इसका एंगल तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये भी 45 है, तो इसको लिखेंगे साउथ 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में मेजर किया गया? वेस्ट डायरेक्शन में, इधर, तो इसको वेस्ट लिख देंगे। तो ये क्या है? ये आपकी ओसी रेखा का दिक्मान है। अब मान लीजिए ये क्या है? 65 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मेजर किया गया, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, फिर एंगल लिखेंगे आप कितना? 65 डिग्री। ओके, और किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये क्या है? ये ओडी लाइन का दिक्मान लिखा हुआ है। तो ये WCB सिस्टम था और ये है RB सिस्टम, यानी चतुर्थांश वो है सिस्टम है, ठीक। यानी फिर